जय श्री राम। बागेश्वर धाम सरकार विद राजू पंचोली चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेरे बागेश्वर बालाजी सीरीज का एपिसोड नंबर 12 हम 21 अप्रैल 2025 को शूट करने जा रहे हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय बागेश्वर बालाजी की, परम पूज्य सन्यासी बाबा की जय, परम पूज्य दादा गुरु की जय, गुरुदेव भगवान की जय। आज का एपिसोड हम इसलिए बना रहे हैं कि इसमें पूरी डिटेल रहेगी। हमारा पहला गुरु पूर्णिमा महोत्सव था, जब से हमने दीक्षा लिया गांधीधाम में, उसके बाद से आने वाला सबसे पहला गुरु पूर्णिमा महोत्सव, जो कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव 21 जुलाई 2024 आषाढ़ सुद पूनम के दिन गुरु पूर्णिमा महोत्सव 3 दिनों के लिए आयोजित किया गया था बागेश्वर धाम। तो उस गुरु पूर्णिमा महोत्सव में, जो कि मेरे लिए पहला था, वो हम पार्टिसिपेट करने गए थे, मैं और मेरा सन डॉक्टर निखिल। तो उसकी पूरी डिटेल और क्या क्या इसमें चमत्कार हुए, क्या क्या हमें देखने को मिला, और पूरी डिटेल इसमें हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो उसकी शुरुआत करते हैं हम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव भगवान को हम यहाँ से साक्षात दंडवत प्रणाम ना कर दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरुदेव भगवान की जय। जीवन में गुरु का महत्व क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बताता है कि गुरुदेव है जो हमने दीक्षा ली हुई है, वो गुरुदेव हमें ईश्वर प्राप्ति करने में मददरूप होते हैं। बिना गुरु ईश्वर प्राप्ति बहुत मुश्किल है। मेरा तो ये मानना है कि पॉसिबल ही नहीं है, किंतु फिर भी हम उसके बारे में बहुत कुछ जानते नहीं है। किंतु हम इतना जानते हैं कि अपने गुरु है वो अपने भगवान के पास पहुंचाने में मदद करते हैं ईश्वर प्राप्ति। और जीवन में प्रेरणा, दिशा और ईश्वर प्राप्ति हमारे गुरु करवाते हैं। गुरु की आज्ञा और उनकी सेवा करना बहुत जरूरी रहता है। गुरु के पास हम जाते हैं तो उनके पास शरणागति लेनी पड़ती है। शरणागति स्वीकारने से गुरु कृपा प्राप्त होती है, और ईश्वर प्राप्ति में गुरु अपने आप को ऑटो मोड पे इस जीवन को ले जाते हैं और ईश्वर प्राप्ति में बहुत कुछ मदद करते हैं। ये मेरा पर्सनल मानना है। तो गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2024 आषाढ़ सुद पूनम, जो कि 21 जुलाई 2024 को हुआ था, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो हमारी जर्नी अहमदाबाद से बागेश्वर धाम की थी। तो मैं और मेरा सन निखिल मेरे साथ आ रहा था। निखिल का आना इसलिए था कि वो एक बार तो गुरुदेव को मिला था और बागेश्वर धाम एक बार गया हुआ था। तो ये उनकी MBBS के एग्जाम के बाद, जो कि वो थोड़ा रिलेटिवली फ्री हो गया था, तो उनका आना तय हुआ। और ये बात भी इसलिए हम बोल रहे हैं कि निखिल का ये चुनाव हमने इसलिए किया कि जो भी पहली बार मिला, उसके बाद बहुत सारे बालाजी के दर्शन स्वप्न में बंदर के रूप में निखिल को हुए। कई बार ऐसा हुआ कि गुरुदेव भी स्वप्न में आए थे। तो ये बागेश्वर बालाजी की ही कृपा है, सन्यासी बाबा की कृपा है कि जिनको वहां ले जाना है उनका ही चुनाव बालाजी और सन्यासी बाबा करते हैं। तो उनको भी ऐसा थोड़ा लगा कि नहीं, हमें ये जाना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट 2-3 महीने में बालाजी शब्दों में आते थे, गुरुदेव आते थे, और बंदर के रूप में बालाजी हमारे घर पे भी आते हैं। तो हमने 21 से 23 जुलाई 3 दिन बागेश्वर धाम जाने का डिसाइड किया था। अहमदाबाद से हम रात को 12:30 बजे की ट्रेन थी, बरोडी एक्सप्रेस। उसमें मैं और निखिल निकले। तो ये जर्नी की बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये माला पहनी हुई थी, बागेश्वर धाम वाली। तो जैसे ही जर्नी हमारी ट्रेन की स्टार्ट हुई, तो बीच में ऐसा था कि वहाँ पर रोड क्लोजर था, तो थोड़ा रूट चेंज हो गया था। तो 1-2 स्टेशन पे ऐसा हुआ कि 2-2, 3-3 घंटे ट्रेन रुक गई।
वो डिले हो रही। तो वो ट्रेन जब वहाँ रुकी थी तो मैं ये माला पहन के जैसे ही ट्रेन के डिब्बे में आगे खड़ा था तो एक दो लोग जो कि लोको पायलट थे, मैं पहचानता नहीं था उनका, और ट्रेन के ही कोई ऑफिसर्स थे, लोको पायलट और टीटी सब, तो वो मुझे देख रहे थे। तो उनको लगा कि ये भैया कुछ अलग दिख रहे हैं। तो एक लोक पायलट जो हनुमान जी के भक्त थे, उनकी बहुत उत्कृष्ट थी कि वो मुझसे बात करें। तो जैसे ही उनका ट्रेन का जो समय पूरा हुआ तो वो मेरे ही डिब्बे में आए और बोले कि ये माला कौन सी है। तो हमने उनको पूरा बागेश्वर धाम के लिए बताया। बहुत खुश हो गए, इतना खुश हो गए, हमारे साथ वो लंच भी लिया ट्रेन में, और हमें ऐसा बताया कि आपने तो हमें बहुत कुछ दिया है, एक माला हो तो लेके आना। लकीली ऐसा था कि निखिल की माला मेरे पास ही पड़ी थी, तो वो हमने भेंट की, तो वो बहुत खुश हो गए और आज भी मेरे साथ वो जुड़े हुए हैं। ओम नमः शिवाय करके व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी वो अभी जुड़े हुए हैं और बहुत ही भक्त हैं। बागेश्वर धाम भी एक दो बार जाके आए हैं। तो ऐसी मुलाकातें ट्रेन में हो जाती है बालाजी की कृपा से। और मदद रूप भी ऐसे हुए कि उन्होंने बोला कि चलो आज मैं आपको ट्रेन में इंजन में मुसाफरी करने जा रहा हूँ। तो वो लोग को पायलट सर ने हमें इंजन में लेके गए, मुझे और निखिल को बारी बारी, और पूरी जर्नी भोपाल तक लोको पायलट की तरह इंजन में करवाई। तो ये सब बागेश्वर बालाजी की कृपा ही मानते हैं। तो 2 4 5 रिश्ते ऐसे हुए नए हमारे कि जो कि रेगुलर बरौनी एक्सप्रेस में वो रहते हैं, और कोई बार ऐसी इमरजेंसी हो तो हमें मदद रूप भी हो सकते हैं। तो वो जर्नी हमारी 21-20 रात को हम वहाँ पहुँचे बागेश्वर धाम, जो कि बागेश्वर धाम से 30 किलोमीटर दूर छतरपुर है। वहाँ हम रात को 24 कलाक की मुसाफरी के बाद रात को पहुँचे, और हमने एडवांस में बुकिंग करवा लिया था क्योंकि गुरु पूर्णिमा महोत्सव में भीड़ बहुत रहती है। तो हमारा होटल का बुकिंग फिक्स था। वहाँ रात को 1 बजे पहुँच गए, और रात को ही हम सोच रहे थे कि गुरुजी को मिलने जाए, किंतु थकान की वजह से हमने सोचा कि सुबह में ही जाएंगे। तो उस रात को हम 20 जुलाई को हम रात को सो गए थे। सुबह में फ्रेश होके 10 बजे के आसपास हम फ्रेश होकर मैं और निखिल मंदिर की ओर गए, और साथ में थोड़ा गुरुदेव के लिए जो कुछ प्रसाद लेके गए थे वो भी साथ में लिए। जैसे ही मंदिर के पास गए तो बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ की। उसके बाद ही मंदिर में दर्शन करना पॉसिबल नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो राम दरबार की ओर चलते हैं और कुछ देखते हैं। कि वहाँ पर ऐसा था कि पास लेना जरूरी था। तो एक हमारे गुरु बहन भी आए हुए थे, उन्होंने हमें, वो ट्रेन में ही मुलाकात हमारी हुई थी, तो उनका नंबर था हमारे पास। तो हमने फ़ोन लगाया कि बहन आप कहाँ पर हो। तो उन्होंने बताया कि वो गांव के बाहर जो पंडाल है वहाँ पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव है और वहीं पर पास मिल रहे हैं, तो आप वहीं पर आ जाते। तो ये भी कृपा सन्यासी बाबा की थी कि हमारा उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने पूरा हमें गाइड किया कि यहाँ पर आना है। तो हम तुरंत ही पंडाल में पहुंचे, जो कि गांव कन्या महोत्सव जहाँ होता वहीं पर पंडाल लगा था गुरु पूर्णिमा महोत्सव। और गुरु पूर्णिमा महोत्सव में पादुका का दर्शन, गुरु जी का दर्शन और उनकी पूजा करना जरूरी होती है, और गुरुदेव का जो आदेश है वो हमें सुनना है और आशीर्वाद लेना है। तो जैसे ही हम वहाँ पंडाल पे पहुंचे तो बहुत भारी भीड़ थी वो पास लेने के लिए। तो हमने सोचा कि ये कैसे होगा, पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंट्री मिलेगी कि नहीं, क्योंकि पूरा पंडाल है वो भक्तों से भरा पड़ा था। तो हम जैसे ही वहाँ गुरुदेव की एंट्री होती है वहाँ पास मिलते हैं, वहाँ पर तुरंत टेबल पे पास गए। तो सन्यासी बाबा की कृपा से जो लोग बैठे थे वहाँ पर वो मुझे पहचान गए। तो उन्होंने तुरंत बोला कि आपको क्या चाहिए। तो हमने पूरा गुरु दीक्षा वाला कार्ड दिखाया, तो तुरंत उन्होंने पास बना दिया और बोला आप वहीं से पीछे से ही आप चले जाओ तो आगे बैठ पाओगे। तो करीब 11 बजे 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हम पीछे से एंट्री करके पहली ही रो में एडजस्ट हो गए, वहीं पर बैठ गए। तो ऐसा कृपा बालाजी की और सन्यासी बाबा की रहती है, जो हमें पता नहीं चलती कि हमें कहाँ पर
बिठा दिया, कहाँ ले आए। बाकी ऐसी चीज थी कि जो रेगुलर में आते हैं तो शायद ऐसा होता पंडाल में पीछे हमारा टर्न लगता और गुरुदेव मिले या ना मिले, दिख पाए या वो भी मुश्किल था। तो ये पूर्ण कृपा थी सन्यासी बाबा की कि हम पहली रो में वहां पर बैठ गए। तो करीब 2-3 घंटे बैठना पड़ा। करीब 2 बजे के आसपास गुरुदेव का आगमन हुआ। गुरुदेव ने थोड़ा 10-15 मिनट सब रेगुलर चीजें, गुरु और शिष्य की बातें बताई और सब लोग वो पादुका का सब वहां पर अनावरण किया, वहां पर रखी थी आगे। और जैसे ही गुरु पूर्णिमा महोत्सव शुरू हुआ तो पहली रो में हम खड़े थे। तो यदि वो लेफ्ट साइड से शुरू करते तो मैं ही पहला था वो जाने के लिए, राइट साइड से शुरू करते तो वो पहली रो में लास्ट था मैं। तो उन्होंने एंट्री शुरू की मेरे सामने वाले छोर से। तो जैसे वो लाइव प्रसारण भी हो रहा था तो वीडियो में भी है वही उस वक्त। तो 15-20 लोग जैसे ही पूजन करके आगे चले और मैं और मेरा सन आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे। तो गुरुदेव मंच पर मंचस्थ थे और सामने गुरु पंक्तिका नीचे थी। तो वहाँ पूजन करना होता है, प्रसाद लेना होता है। तो जैसे ही वो पादुका के 2-4 लोग थे वहाँ पर, मैं था, मेरे पीछे 2-3 लोग थे और मैं खेलता। तो मुझे ऐसा लगा कि इतनी भीड़ में गुरुदेव का ध्यान नहीं पड़ेगा मेरे तरफ। तो मैंने 2 मिनट के लिए सन्यासी बाबा को प्रार्थना की, हे सन्यासी बाबा ऐसा कुछ हो कि गुरुदेव का ध्यान, क्योंकि गुरुदेव कुछ उनके सेवक के साथ बात कर रहे थे इम्पोर्टेंट, कुछ जो ऑटो और साइन करनी होती वो बोल रहे थे कि सिक्का बना के करना, तो वो इम्पोर्टेंट बात करनी थी। तो मेरे तरफ ध्यान पड़ना थोड़ा मुश्किल था और उसमें भीड़ भी ऐसी थी कि तुरंत लोगों को आगे आगे धकेलते थे वहां पर पूजन होने के बाद। तो जैसे ही मेरा टर्न 2-3 लोग मेरे आगे थे तो मैंने सन्यासी बाबा को प्रार्थना की कोई कुछ हो जाए तो अच्छा है, गुरुदेव की एक बार दृष्टि हो जाए, हमारे पर दृष्टि पड़ जाए, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ही अचानक ऐसा हुआ गुरुदेव ने देखा सामने तो निखिल पर उनका ध्यान गया। तो बोले कहाँ से आए हो चेला, ऐसा पूछा कहाँ से आए हो चेला। तो निखिल ने बताया कि मैं अहमदाबाद से आया हूँ, इनके साथ आया हूँ। तो मैं आगे खड़ा गुरुदेव का ध्यान हमारी ओर गया और हमारी ओर ध्यान जाते ही गुरुदेव ने हमें देखा और बोले अरे ये तो गर्ग जी है, ये हमारे परम शिष्य हैं, कब आए गर्ग जी। तो तुरंत हमने गुरुदेव को साष्टांग नाक रगड़ के दंडवत प्रणाम किया और जैसे ही दंडवत प्रणाम करके उठे तो उस बीच में गुरुदेव की कोई और से 2 मिनट बात चल रही थी। तो तुरंत ही मैंने गुरु पादिका का पूजन किया और प्रसाद ली और गुरुदेव को जो कुछ प्रसाद देना था वो दिया, एक कवर था वो भी गुरुदेव को पहुंचाया। तो वो सब चल रहा था, उसी बीच में निखिल का भी पूजन हुआ और वो प्रसाद ले लिया उन्होंने। तो थोड़ा ही हम आगे बढ़े थे तो गुरुदेव ने आदेश किया कि गर्ग जी एक बात सुनो मेरी, हम आपको आदेश कर रहे हैं कि आपको भंडारा करवाना है। तो बहुत हम तो आनंदित हो गए और तुरंत नितिन चौबे जी को उन्होंने बोला कि आप नितिन जी को मिल लीजिए और हमें आपसे एक भंडारा चाहते हैं, सन्यासी बाबा का आदेश है कि आपको भंडारा करवाना। तो हम बहुत रोमांचित और खुश हो गए कि भाई चलो ये अच्छा आदेश हुआ गुरुदेव का। तो तुरंत ही हमने नितिन जी का कांटेक्ट किया, नितिन जी से हमने नंबर लिया और बोला कि हम आपसे बात करते हैं। तो तुरंत ये सब बहुत अच्छी तरह से पूर्ण हो गया। तो ये पूरी कृपा बालाजी की और सन्यासी बाबा की रहती है कि हमें कब कहाँ कैसे मिलाना है। तो हम तो आनंदित थे ही, तो उसी बीच वहाँ बहुत भीड़ थी, तो भीड़ में से हम बाहर निकले और बाहर निकल के हमने सोचा कि अब दोपहर का 3-4 बज गए थे, तो लंच लिया और चले गए होटल की ओर। बाद में हमने सोचा कि गुरुदेव ने बोला है मिलने को, तो हमने नितिन जी को वहीं पर पंडाल के बाहर हमने उसी वक्त मिल लिया था। तो उन्होंने बताया था कि आप रात को आना, हम मिलेंगे गुरुदेव से। तो ये भी बात थी कि गुरुदेव को मिलाना था, तो ऐसा
ऐसा कुछ बोल दिया कि भाई कोई हमें रोक नहीं पाता और मिलने का मौका मिलता। तो हम तुरंत होटल पे गए और शाम को हमने मंदिर का दर्शन किया, प्रदक्षिणा भी की और मैंने और निखिल दोनों ने। और ये पूरा लाइव चल रहा था और लाइव सभी भक्त भी देख रहे थे। मेरे घर पे मेरी वाइफ डॉक्टर स्मिता भी ये देख रही थी। तो हम जैसे ही बताते उनको कि हमारे गुरुदेव से बात हुई, उससे पहले ही उन्होंने तो ये सब फेसबुक पे रख दिया था कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। और बहुत सब कुछ बहुत खुश थे कि भाई गुरुदेव से हमारी मुलाकात हो गई। तो फिर से हम मंदिर जाके रात को वापस आए, शाम को 6-7 बजे के आसपास। तो उस वक्त भी गुरुदेव को मिलने में पंडाल के पीछे बहुत भीड़ लगी थी और पुलिस वाले सब वहां पर खड़े थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि क्या हो रहा है, तो किसी को अलाउ नहीं था अंदर जाने को। तो हमें लगा 2 मिनट के लिए कि हमारी एंट्री नहीं होगी वहीं पर। किंतु थोड़ी देर में पता चला कि वो छतरपुर के एसपी साहब आए थे, तो उनके लिए प्रोटोकॉल था। तो तुरंत ही जैसे वो निकले तो उन्होंने जो गेट था वो थोड़ा ही खोला, तो अचानक हमारी एंट्री अंदर हो गई। अंदर एंट्री होते ही हमें नितिन जी मिले और वहां पर भी बहुत सारे बैरिकेडिंग जैसा होता है कि गुरुदेव को मिलना वीवीआईपी में बहुत मुश्किल होता है। तो हम बाहर खड़े थे, वहां पर अंदर आगे जाने नहीं दे रहे थे। तो थोड़ी देर 10-15 मिनट वैसे ही रहे तो हमारे एक भक्त हैं जो कि बागेश्वर धाम के सेवा में हर टाइम रहते हैं, दादा। तो अचानक 10-15 मिनट बाद दादा निकले, तो दादा मुझे पहचानते हैं। तो मैंने बोला दादा गुरुदेव ने आदेश दिया और मिलना है। तो उन्होंने तुरंत अंदर बता दिया कि इनको अंदर जाने दिया जाए। तो 15-20 मिनट हम ग्रीन रूम गुरुजी का था, वहां उनके बाहर खड़े थे। इसके बाद दूसरे पड़ाव में गए, तीसरे पड़ाव में गए, गुरुदेव के रूम के बाहर हम 10 मिनट बैठे और तुरंत ही ऐसा हुआ कि हमारा गुरुदेव से जो ग्रीन रूम में गुरुदेव थे वहीं पर हम खड़े। तो जैसे ही गुरुदेव बैठे थे और मैं और निखिल था, तो हमारी वो दृष्टि गई तो आओ गुरु जी कैसे हो, कब आए। ये सब गुरु हर बार हमारी पूछा करते हैं, कब आए, कैसे हो, कहाँ ठहरे हो, कुछ दिक्कत है कि नहीं। तो ये सब रहता है गुरु और शिष्य का ऐसा संबंध। तो गुरुदेव ने हम उनको फिर से एक बार दंडवत प्रणाम किया और मिले, खबर अंतर पूछी और तुरंत गुरुदेव का ध्यान निखिल की ओर गया कि हमारा, मैंने बोला कि उनकी एग्जाम खत्म हो गई, थोड़ा अमेरिका जाने के लिए सोच रहे थे। तो तुरंत निखिल ने बोला कि गुरुदेव आप अहमदाबाद आओ तो हमारे घर पे आना, चाय पीने। तो कह नहीं ऐसा नहीं होगा, हम अमेरिका तेरे घर पे आएंगे चाय पीने। तो ऐसा संवाद हुआ और गुरुदेव ने उनके बाल पकड़ के बहुत सारे आशीर्वाद दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बालाजी और सन्यासी बाबा का ये चेला है वो बहुत निखिल, जो कि मुझे लगता है कि बहुत नजदीक है। तो हर बार जो जाता है बहुत अच्छी तरह से आशीर्वाद मिल जाते हैं। तो वो सब आशीर्वाद लेके हम वहाँ से निकले। तो रात को वहाँ से बाहर निकल के खाना खा के होटल पे वापस चले गए। तो ये पूरी जर्नी ऐसी रही कि पूरी बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा से हमारी हुई, ऐसा मुझे लगता है। और 2 बार बहुत मुश्किल से किंतु गुरुदेव मिले जरूर। तो गुरुदेव हम जब भी जाते हैं बागेश्वर धाम तो यहाँ पूजा में सन्यासी बाबा को बोल के जाते हैं, तो वो पूरा सब कुछ सेट हो जाता है। और बाद में 23 तारीख को सुबह में तो 12 बजे 12:30 बजे की हमारी ट्रेन थी खजुराहो से। तो हम सुबह में मंदिर पे गए, दर्शन किया और 12:30 बजे के आसपास निकले। किंतु दूसरे दिन की बात कहना मैं बीच में भूल गया कि दूसरे दिन पूरा खाली था। तो हमने पहला गुरुदेव के घर पे गए, नए वाले घर पे माता जी के पास आशीर्वाद लिए, कुछ दक्षिणा थी वो माता जी को दी। बाद में निखिल को नए मकान जो बना है वहां पर दर्शन किया, वहां पर भी हमने मकान देख के आए। जो पुराना मकान थोड़ा नया बना है, वो सब चीजें गुरुदेव की इम्पोर्टेंट चीजें वो वहां रखी है। तो वहां गए, वहां से हमने वही रिक्शा वाले को बोला कि गौशाला ले चलो। तो बागेश्वर धाम मंदिर से 5-7-10 किलोमीटर दूर है गौशाला, दूसरे गांव के बाद आती है। तो गौशाला में गए तो वहाँ गौ माता जी का पूरा दर्शन हुआ। जो भी एनिमल्स वहाँ रखे हैं वो वहाँ मिली। गुरुदेव का क्रिकेट पिच देखा तो वो बहुत सुखद रहा वो भी। तो जैसे ही हम वहां से वापस लौटे तो हमने
सोचा कि चलो ना आज खजुराहो चले जाते हैं। तो वहीं से ही रिक्शा वाले की पहचान से हमने गाड़ी बुक की और दोपहर को ही हम 2 बजे के आसपास खजुराहो के लिए गए। तो खजुराहो 15-20 किलोमीटर होता है। तो खजुराहो में पूरा पुरातत्व खाता का पूरा वहाँ पर देखने लायक इंटरनेशनल जो जगह है वो शिल्प कला की, तो वो 2-4 घंटे लगते हैं। और वहाँ पर उसके पास ही पुरातत्व खाता का एक महादेव का मंदिर है, वो भी वहाँ हमने बाहर से देखा, अंदर जाने का टाइम नहीं रहा था। तो खजुराहो में गए, वहाँ खजुराहो की वो लेडीज के लिए साड़ियाँ हैं बहुत प्रचलित है, तो वो भी 2-4 हमने खरीदे थे। पूरा शाम वहीं पर निकल गया और रात को हम वापस टैक्सी से वापस होटल पे आए 22 तारीख को। और हमने लक्ष्मी यंत्र भी बुक करवाया था 6 महीने पहले। तो हम वो लेने गए रात को लक्ष्मी यंत्र ऑफिस पे, वो कार्ड दिखा तो उन्होंने बताया कि अभी आपको नहीं दे सकते हैं क्योंकि लक्ष्मी यंत्र कहीं पर रखना नहीं होता है, नीचे जमीन पे अपने साथ ही कैरी करना होता है। तो उन्होंने बोला कि सुबह आप जाते वक्त हमारे से ये सुबह में 6 बजे ऑफिस खुल जाती है, आप कभी भी आओगे तो रिसिप्ट दिखा के आपको ले लेना है। तो हम सुबह में ही 6 बजे उठ के 23 तारीख को चले गए, लक्ष्मी यंत्र लिया और हमने सोचा कि चलो गुरुदेव सोए नहीं थे उस दिन, तो सुबह में हम गुरुदेव जहाँ पर रहते हैं वो पुराने राम दरबार में गए और वहाँ गुरुदेव को लक्ष्मी यंत्र और बुक के साथ मिलना चाहते थे, किंतु ऐसा हुआ कि पूरी रात गुरुदेव थके हुए थे। तो हमारा जैसे ही टर्न आने वाला था उससे पहले ही गुरुदेव ने मना किया, तो उस दिन सुबह में हम नहीं मिल पाए, किंतु वो जाके आए हम और तुरंत ही मंदिर का दर्शन किया और 12-12:30 बजे ट्रेन के लिए वापस खजुराहो चले गए। और खजुराहो से हमारी 23 तारीख को वापस आने के लिए, अहमदाबाद आने के लिए हमारी जर्नी रही। और दूसरे दिन 24 तारीख को सुबह 12-12:30 बजे के आसपास हम अहमदाबाद वापस आए। तो ये पूरा एपिसोड नंबर 12 जो कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव का था, वो बहुत सुखद रहा, बहुत रोमांचित, बहुत आनंदित करने वाला था और काफी सुकून मिलता है। और गुरुदेव का दर्शन भी हुआ, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, सन्यासी बाबा का दर्शन हुआ, बालाजी का दर्शन हुआ, बागेश्वर महादेव का भी दर्शन हुआ और खूब आनंदित रहा। तो सबको जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की जय, जय सन्यासी बाबा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, पूज्य दादा गुरु की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर जय सिया राम।